क्या श्री कृष्ण का जन्म केवल मथुरा में हुआ था या वो हर उस हृदय में जन्म ले सकते हैं जो शुद्ध, प्रेममय और अहंकार से मुक्त है। दोस्तों, जन्माष्टमी आने वाली है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जन्माष्टमी सिर्फ एक तिथि नहीं है। हम कभी भी जन्माष्टमी बना सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमारे भीतर भी हो सकता है और किसी भी समय हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम जानेंगे कृष्ण के वास्तविक जन्म का रहस्य, उनकी लीलाओं से मिलने वाली जीवन शिक्षाएं और ये कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे ईश्वर हमारे हृदय में झूला झूले। श्रीमद् भगवत गीता और भागवत पुराण कहती है, भगवान बार बार अवतरित होते हैं जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म की रक्षा आवश्यक हो जाती है। लेकिन क्या ये अवतरण केवल धरती पर होते हैं या हमारे मन में भी? असल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ जेल में नहीं हुआ था, वो आज भी जन्म लेते हैं। बस शर्त है कि हम अपना अंतःकरण शुद्ध करें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कंस हमारा अहंकार है, देवकी शुद्ध हृदय है, वासुदेव विवेक जागृत बुद्धि है, जेल अज्ञान मोह और संसार का बंधन है, कृष्ण परमात्मा का प्रकाश, हमारी आत्म चेतना। जब हम अपने भीतर के कंस को मारेंगे तब ही देवकी से कृष्ण जन्म लेंगे और जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल जाएंगे। या यह कह सकते हैं, जब हम काम क्रोध मोह और लोभ को दूर करते हैं और हृदय को पवित्र बनाते हैं, तब हमारे भीतर श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। जन्माष्टमी केवल उत्सव नहीं बल्कि एक आत्मिक जागरण का संकेत है। भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है क्योंकि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि स्वयं हर भूमिका निभाई। बालक, मित्र, योद्धा, दार्शनिक, प्रेमी और ईश्वर। उनकी लीलाएं केवल चमत्कार नहीं बल्कि गहरे जीवन सूत्र हैं। श्री कृष्ण की हर लीला में जीवन का संदेश छुपा हुआ है, जैसे माखन चुराना, बालपन में आनंद और निश्चल प्रेम का, कालिया नाग पर विजय, भीतर की विषैली प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना, गोवर्धन उठाना, प्रकृति समाज और अहंकार पर संतुलन करना, रासलीला, आत्मा और परमात्मा का शुद्ध प्रेम, महाभारत उपदेश, कर्म धर्म और आत्मज्ञान का मार्ग बतलाना। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार से भागो मत, उसमें फंसो भी मत, बल्कि कर्म करो, धर्म निभाओ और ऊपर उठो। यही योग है, यही जीवन का रहस्य है। कृष्ण के अनुसार जीवन एक साधना है और यह साधना 3 प्रमुख मार्ग से होकर गुजरती है। पहली, कर्मयोग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिना फल की चिंता के अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करते हुए निभाओ। दूसरी, भक्ति योग, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब अहंकार डर दिखावा छोड़कर प्रेम से ईश्वर से जुड़ते हैं तभी सच्ची भक्ति उतरती है। तीसरा, ज्ञान योग, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस सत्य को जानना ही मुक्ति है। अब प्रश्न उठता है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? सत्य बोले, धर्म का पालन करें, हर कर्म में ईश्वर को साक्षी माने, माता पिता गुरु और संतों का सम्मान करें, दूसरों की सेवा करें, करुणा रखें, प्रभु नाम जपें, ध्यान करें और सबसे बड़ा, अपने भीतर श्री कृष्ण को जगाएं। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब परमात्मा स्वयं उसमें प्रकट होंगे। तो देखा आपने, भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि हर उस साधक के हृदय में होता है जो अपने भीतर के कंस यानी अहंकार को पहचान कर उसे समाप्त करता है और देवकी रूपी शुद्ध हृदय में वासुदेव रूपी विवेक के मार्ग से परम प्रकाश कृष्ण को आमंत्रित करता है। और यही है जन्माष्टमी का सबसे गहरा संदेश कि हम भी अपने भीतर उस अज्ञान की जेल को तोड़ें और अपने अंदर श्री कृष्ण के प्रकाश को जन्म दें। अगले भाग में हम और गहराई से जानेंगे कि श्री कृष्ण के जन्म के समय जो दिव्य घटनाएं हुई, उनके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य छिपा है और कैसे हर पात्र जैसे नंद बाबा, यशोदा, कंस, योग माया हमारे आंतरिक जीवन के प्रतीक हैं। जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा की जागृति का अवसर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले भाग में जब हम श्री कृष्ण जन्म की गहराई में उतरें तो आप उसे मिस न करें। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।